ऐसे सीधी भी नहीं हो पा रही थी, मुझे इतनी तकलीफ थी। मैं कह रही थी मुझे इसी तरह लेके उतरे, किसी तरह इतनी मुश्किल से इन्होंने और मुझे भाभी ने जो है ना सीढ़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से हमने उतारा है। बहुत जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। सुबह का टाइम है जी, यहाँ बना रही हूँ मैं चाय और साथ में बाहर से सजाद में मंगवाए थे बेकरी से ही केक रस, क्योंकि पराठे वगैरह खाने को दिल नहीं होता। मौसम इतना गर्म है, दिल ही नहीं करता ऐसी हैवी चीजें खाने का, ना पराठे ना चने। उनसे पूछ के गए थे सजाद, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ मत लेके आना। मैंने बेकरी से ही मंगवा ली है केक रस। अभी चाय बना रही हूँ। कैफ और सजाद और शीज़ा है, शीज़ा तो अपने लिए बिस्किट भी ले आई है, तो बस ये लोग नाश्ता करेंगे चाय बन जाए तो यहाँ जी माशाल्लाह शीज़ा अपनी पप्पो के कपड़े प्रेस कर रही हैं। वो काफ़ी मना भी कर रही थी, लेकिन शीज़ा जो है ना काम के माशाल्लाह इतनी शौकीन है कि ज़बरदस्ती लेके बैठ गई कि मैं करती हूँ आप जाएँ। हाँ शीज़ा जी, मैं वो नहीं दे रही थी, बोल रही थी छोड़ दो आप जला दोगी, उन्हें नहीं जलाऊंगी, आप मुझे दे दें। नाश्ता किया जी। अभी बच्चे और मशी घर पर ही हैं। मैं चल रहा हूँ नसीर भाई के घर की तरफ। मुझे नसीर भाई से थोड़ा सा काम है, क्योंकि उनके घर पर थोड़ा सा मेरा सामान पड़ा हुआ है। मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि वो घर पर हैं कि अपने नए घर की तरफ तो नहीं गए हुए। मुझे ज़रूरी काम है उनसे। ये जी नसीर भाई के घर को भी ताला है। मुझे काम था थोड़ा सा, मैंने सामान उठाना था अपना गैरेज से। चाबी नसीर भाई के पास है, मेरे ख्याल से वो अपने घर अचानक जी मिशी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टी वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, उनके पेट में दर्द हो रहा था। तो हम यही पूछ रहे थे कि पेट का दर्द है कि मैदे का दर्द है। उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बार बार 10 से 15 मिनट के बाद आके वो उल्टी करती थी। तो काफ़ी देर हम देखते रहे कि वो खुद भी मना कर रही थी कि मैं सेट हो जाऊँगी, नहीं हॉस्पिटल नहीं जा रही। तो काफ़ी देर देखने के बाद जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उन्हें, तो हम हॉस्पिटल की तरफ लेके उन्हें निकल गए। तो ड्रिप लगने के बाद, पेन के इंजेक्शन लगने के बाद माशाल्लाह से कुछ बेहतर लग रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अब कुछ बेहतर हो कि नहीं। आराम हुआ थोड़ा? हाँ जी, बेगम साहबा को घर ले आए हैं जी। ये देखें अब कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, थोड़ी बेहतर है। जिस हालत में गई थी बहुत शदीद दर्द था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। सजाद अलग परेशान हो गए थे कि क्या हो गया। फिर उन्हें फटाफट फ़ोन करके भाभी को बुलाया, बस वो साथ गई हैं। शुरू में उन्होंने एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन लगाए ना, उससे थोड़ा सा मुझे दर्द में कमी हुई। फिर उसके बाद जो उल्टी जो मुझे हो रही थी मुसलसल, फिर उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाई, पहले एक लगाई, फिर दूसरी, फिर एक बड़ी वो लगाई। मतलब वक्ती जैसे जैसे बंदा ड्रिप जो है चल रही थी और थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ में बेहतरी हुई है। अभी भी तकलीफ़ थोड़ी सी हो रही है और गले में ऐसा लग रहा है जैसे खराश वगैरह आई हुई है। लेकिन मेरे मालिक का लाख शुक्र है, जिस हालत में मैं गई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। अभी भी उन्होंने टैबलेट वगैरह दी हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ तो फिर इंशाल्लाह टैबलेट लेती हूँ। अचानक ही बस ऐसे हुआ है, अचानक से बस उल्टी आई है। मैंने सजाद से कहा मेरा दिल सा ख़राब हो रहा है, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। फिर तो बस आ नहीं रही कि इनको पता है कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी वॉशरूम से, कि इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही थी और मुझे पकड़ पकड़ के अंदर ला रहे थे। और मैं जो है ना पूरे सीढ़ियाँ अपनी और इस तरह करके, मैं ऐसे सीधी भी नहीं हो पा रही थी, मुझे इतनी तकलीफ थी। मैं कह रही थी मुझे इसी तरह लेके उतरे, किसी तरह इतनी मुश्किल से इन्होंने और मुझे भाभी ने जो है ना सीढ़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से हमने उतारा है। बहुत फिर मुश्किल रिक्शा से लेकर आ गया था मैं, बस फटाफट हम चले गए। फिर मैं सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रही सर। मैं कह रही हूँ पता नहीं किस चीज़ का, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कहीं अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, उसमें भी उल्टी इस तरह थी। मैं थोड़ी घबरा भी गई थी, पर उन्होंने पूछने के बाद जो फ़ौरन पेन किलर मुझे लगाए हैं ना, उनसे मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। उल्टी तो होती थी वहाँ भी थोड़ी, लेकिन फिर ड्रिप्स वगैरह से थोड़ा बेहतर हुआ। अभी भी तबीयत वैसे बेहतर लग तो नहीं रही है, लेकिन जो दर्द में वो था ना उसकी कमी इंशाल्लाह जो। अरे मशी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी जी, इस वजह से आज का व्लॉग भी हमारा रह गया। अब मैं ऐसा करूँगा कि जो आज की वीडियो है, हॉस्पिटल के हैं अभी घर वापस हैं, इसी व्लॉग को, इसी वीडियो को जो है ना कल की वीडियो के साथ हम मिला के जो है ना अपलोड कर देंगे। तो जो कल अगर वीडियो हमारी आएगी वो आज के दिन का व्लॉग और कल दिन की रूटीन जो हमारी होगी ना वो इकट्ठी होगी। अभी फ़िलहाल मिशी ने अपनी भाभी को बोला कि कोई खाना वगैरह बना दें, वो हमारे साथ हॉस्पिटल गई थी। तो मिशी ने उन्हें कहा है कि बाहर दालें वगैरह पड़ी हुई हैं, कोई दाल आप देख लो तो बना लो, रात का खाना आप भी यहीं खा लो। तो रात के खाने के लिए मिशी ने कहा है माश की दाल बनवा लो, और माश की दाल मिशी की भाभी बना रही हैं, वो भी हमारे साथ गई थी हॉस्पिटल में। तो अब माश की दाल बन रही, कुकर में ही बनेगी, तो फिर रात का खाना खाएंगे जी। माशाल्लाह से रात के खाने के लिए हम बैठ चुके हैं। माश की दाल बहुत ही ज़बरदस्त सी मिशी की भाभी ने बनाई है। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रही है कि पहले हम लोग बोल रहे थे, तो बाद में मैंने चेक किया तो ये पास सामान लेटा हुआ था बेड पे, इसने मोबाइल में गाने वगैरह चलाए हुए थे, वो हम नहीं डाल सकते। तो माशाल्लाह से जी हमारा दूसरे दिन का व्लॉग भी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। मिशी की तबीयत कुछ शाम से ही बेहतर हो गई थी,
बस हॉस्पिटल में ही बेहतर होगी थी कि वो बस आप लोगों को पता तो है अगर तकलीफ़ या दर्द किसी चीज़ का होता है वो तो वक्ती होता है। उन्होंने ड्रिपें वगैरह लगाई थी तो वहीं जो है ना पेन किलर इंजेक्शन बहुत ज्यादा हाँ। उन्होंने लगाए थे उसी टाइम फौरन उसी उल्टी का टाइम थोड़ी लगा देर बाद दिया जो है था ना मैंने पेन। मिशी से पूछा तो जैसे है कि बैठी हुई थी, वीडियो भी है। तो तबीयत अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई थी, घर में भी आके अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो ये रात की बनाई हुई माश की दाल है जी जी जी, तो रात में भी खाई थी। साथ में मिशी ने अंडे बॉईल कर लिए हैं कैफ को और भी जो मैंने है कहा ना थोड़ा सा दे देती हूँ, उसका भी खांसी बहुत हो रही है अभी जो है ना, सीना उसका थोड़ा खराब है। मैंने कहा अंडा उबाल लेती हूँ, चाय बनाई और रात की रोटियां कुछ जो बाहर से सजाद लेकर आए थे वो बच गई थी, तो मैंने उनको कहा कि वही गर्म कर देते हैं नाश्ते में, थोड़ा सा सेक लगा के, वो अच्छी लगती हैं। तो बस मिलकर बैठ कर इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं। हाँ, इस तरह मैं तुम्हें कह रहा था मिशी, वो जो पानी लगाते हैं ना, पानी लगाने से नरम हो जाती है। तो ये बहुत कड़क हो जाएगी, आप खा और ये मेरे सकेंगे को इस चाय तरह। के साथ मज़ा करती है इस तरह की। मैंने आपके लिए ऐसे की, आपने थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, पानी लगाओ, बहुत ज़्यादा नरम सी हो जाती है ना नहीं ये। थोड़ा सा लगाऊंगी ऐसे, फिर ये देखे ना ये कड़क कड़क है, आपको कड़क कड़क खानी पड़ेगी कुछ। इसलिए यहाँ मैंने अंडे उबाले थे, आपको मैंने बताया रात की माश की दाल है, साथ में मैंने देखे रोटी गर्म की है। मैंने थोड़ा अपने लिए पानी लगा के थोड़ा गर्म किया क्योंकि थोड़ी सख्त हो जाती है। और सजाद ने जो है ना, ये नीचे सजाद ने बिल्कुल जो है ना कड़क कह रहे थे कि पानी नहीं लगाना, ऐसे मुझे कड़क अच्छी लगती है चाय के साथ, तो फिर वो गर्म किए। अल्लाह का नाम लेके नाश्ता शुरू कर। जब से सोनिया भाभी लोग गए तो उस घर पे भी चक्कर ही नहीं लगा। रात को भी नगीना भाभी की कॉल आई थी कि आप लोग आए नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। घर उन्होंने शिफ्ट कर लिए, वो घर में चले गए। हाँ ना, मैं भी गया था ना रात को। तो जी मैं रात को गया था जी, मैंने देखा जी जो हमारा घर है ना अब्बू वाला, उसको ताला लगा हुआ था, बड़ा ताला बाहर से लगा हुआ था और गैराज में भी छोटा ताला लगा हुआ है। वहाँ पे तो हमारा सामान भी पड़ा हुआ है। तो मैं सामान थोड़ा सा मैंने लाना भी था, तो नसीब भाई ताला लगा के चले गए दोनों घरों को। तो मैं समझ गया था कि वो घर में शिफ्ट हो गए। फिर वापसी आया तो मिशी ने बताया था कि उनकी कॉल भी आई थी। क्या कह रही थी जी? यही कहती थी आप लोगों ने चक्कर नहीं लगाया, घर पे आए नहीं। मैंने कहा इरादा तो मेरा था कि मैं भी आती, आपको पता है कि कैफ भी बीमार है। उन्होंने कहा हाँ फहद का भी यही हाल है, उसको भी इसी तरह बुखार है, थोड़ी वबा फैली हुई है, हर बच्चा जो है ना इसी तरह बीमार है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो इरादा था आपकी तरफ चक्कर लगाने का, लेकिन अचानक मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब होगी। भाभी अभी अभी बस घर पहुँचे, घर आकर भी मैंने उनसे कहा कि मेरा तो बिल्कुल सांस ही लग रहा था। भाभी साथ गई हुई थी, उन्होंने बेचारियों ने खाना वाना बनाया, फिर वो उसके बच्चे भी थे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह कल वगैरह चक्कर लगाएंगे, आप लोग भी जब तक चले सामान वगैरह भी थोड़ा सेट कर ले, तो मेरी तबीयत भी इतनी हो जाए कि थोड़ा हमारे घर से जो है ना अब्बू का घर इनका जो था थोड़ा करीब था। अब जो भाभी ने घर लिया ना वो थोड़ा सा और दूर पड़ता है। तो मैंने कहा भाभी इंशाल्लाह आऊंगी, एक आध दिन में चक्कर लगाऊंगी, थोड़ी तबीयत अगर आज बेहतर हुई तो इंशाल्लाह आज, वरना कल इंशाल्लाह तो पक्का चक्कर लगाऊंगी उनकी तरफ भी। और भाई सफ़ीर लोग भी जी खैर खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है जी। अभी अभी हमने वीडियो भी देखी है, हाँ। पहुँच गए हैं वो भी। कॉल भी आई थी भाभी की उस टाइम, तो आप बाहर गए हुए थे, बस कैफ नहीं थोड़ी सी बात की। और मैंने बात की भाभी से, तो कह रही थी कि सफ़र थोड़ा सा ये है कि लंबा हो गया था, कुछ अंदरूनी जो है ना रास्ते वो थोड़े ख़राब हुए हैं। फिर जब मोटरवे पे गाड़ी चली है तो फिर उसने जो है थोड़ी तेज़ी की, तो थोड़ा लेट पहुंचे थे, थकी हुई थी, कह रही थी बहुत थक गई हूँ बैठ बैठ कर। मैंने चले खैर खैरियत से, शुक्र है मालिक का कि वो भी घर पहुंच गए। तो सब अपने अपने घरों में जी हो गए, वो घर अपने माशाल्लाह पहुंच गए हैं। सफ़ीर भाई नसीर भाई लोगों को भी घर मिल गया, शिफ्ट भी हो गए माशाल्लाह। बस मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से चक्कर लगाऊंगी, जाकर मैं और सजाद देख आएंगे घर भी और उनको भी देख आएंगे।